नमस्कार, चार का वार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। चार के वार में सबसे पहले बात उमेश पाल मर्डर को लेकर करेंगे। 3 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन पुलिस और एसटीएफ गुड्डू मुस्लिम को अब तक नहीं पकड़ पाई है। उमेश पाल मर्डर की प्लानिंग से लेकर अब तक अतीक के बेटे अली का नाम भी जुड़ रहा है। पुलिस अली और उमर दोनों से पूछताछ करने की तैयारी में है। अगली खबर आपको बताएंगी महिमा सिंह कंवर। यूपी से जुड़ी हुई खबर आपको मैं बताऊंगी। यूपी में गर्मी और हीट वेव का कहर लगातार जारी है। बीते 4 दिनों में लू और गर्मी की वजह से करीब 150 लोगों की जान चली गई। गर्मी के कहर को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई और इसी बीच अधिकारियों को फील्ड में अलर्ट रहने के आदेश दिए। इस पूरी खबर को लेकर मैं आपको दूंगी विस्तार से जानकारी। तीसरी बड़ी खबर आपको बताएंगे प्रिया। बिल्कुल, देखिए बिपरजॉय की रफ्तार भले ही कम पड़ गई हो, लेकिन राजस्थान के कई जिलों में बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। सड़कों पर पानी ही पानी है। इस खबर पर आगे आपको अपडेट देंगे, लेकिन चौथी बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे आयुषी शिखा पर। बिल्कुल, चौथी बड़ी खबर है ओम बिरला ने बतौर लोकसभा स्पीकर सदन में कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं, जिससे सांसदों को बोलने के लिए ज्यादा अवसर मिले हैं। साथ ही ओम बिरला ने सदन और अपने क्षेत्र के बीच भी सामंजस्य बनाया है। लेकिन इससे पहले बड़ी खबर के लिए चलते हैं पूजा यादव के पास। देखिए, बिल्कुल जिस खबर का हम जिक्र कर रहे थे वो है उमेश पाल का मर्डर मामला। उमेश पाल का मर्डर कैसे होगा, कब होगा, इसकी प्लानिंग कई हिस्सों में हुई थी। कई राउंड मीटिंग के बाद इस मर्डर की तारीख फाइनल हुई। खुलासा यह हुआ कि गुड्डू मुस्लिम, गुलाम और सदाकत ने उमेश मर्डर से पहले नैनी जेल में अतीक के बेटे अली के साथ भी मुलाकात की। पुलिस ने गुड्डू मुस्लिम के सौतेले बेटे आबिद को गिरफ्तार किया है। दरअसल आबिद चांदनी का बेटा है। उमेश पाल मर्डर के बाद से चांदनी भी गायब है। इसी पर जरा रिपोर्ट देखिए। भाई बाप उमेश पाल की हत्या से पहले गुड्डू मुस्लिम, गुलाम और सदाकत ये तीनों नैनी जेल पहुंचे थे और इनकी मुलाकात अतीक के बेटे अली से हुई थी। पुलिस की जांच में सीसीटीवी फुटेज में इस बात का खुलासा हुआ है। गुड्डू मुस्लिम एक झोले में सामान भरकर नैनी जेल में दाखिल हुआ था। इस बात की पूरी संभावना है कि झोले में वो बम भरकर ले गया था। उसने ये बम अली को दिखाए थे। अब उमेश पाल मर्डर के मामले में पुलिस अली और उमर दोनों से पूछताछ करेगी। वहीं अब तक फरार चल रहे गुड्डू मुस्लिम का सौतेला बेटा आबिद भी उसी की राह पर है। पुलिस ने आबिद को बम से भरे झोले के साथ गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। गुड्डू की गर्लफ्रेंड चांदनी का बेटा है आबिद। बीते कुछ वक्त से चांदनी और गुड्डू साथ रहते थे। बम से भरे झोले के साथ आबिद गिरफ्तार। गुड्डू मुस्लिम पर घोषित है 5 लाख का इनाम। गिरफ्तार आबिद चकिया की रहने वाली चांदनी का बेटा है। उमेश पाल हत्याकांड के बाद ये बात सामने आई थी कि गुड्डू मुस्लिम उसके साथ रहता था। चौंकाने वाली बात ये थी कि वो भी घटना के कुछ दिनों बाद ही रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। पुलिस ने बताया कि 20 साल के आबिद को घनश्याम नगर रेलवे कॉलोनी के पास संदिग्ध गतिविधि देखकर रोका गया। इस दौरान उसके पास से झोले में 6 बम बरामद हुए। पूछताछ में उसने बताया कि वो अतीक अहमद के कार्यालय के पास मीट की दुकान चलाता था, जिसे 15 अप्रैल को सील कर दिया गया। तो ये दुकान उसे गुड्डू मुस्लिम ने खुलवा कर दी थी। गौरतलब है कि इस दुकान को गिराने के लिए पीडीए ने अप्रैल में नोटिस जारी किया था। इससे पहले इसे सील भी किया गया था। इसी बीच 14 जून को दुकान खोलने पर तरह तरह की चर्चाएं शुरू हुई, तो पीडीए ने इसे फिर से सील कर दिया। उमेश पाल हत्याकांड के बाद से गुड्डू मुस्लिम का कोई सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगा है। गुड्डू मुस्लिम के बारे में कई तरह की खबरें बीते 3 महीने में सामने आई हैं। कोई कहता है कि गुड्डू दुबई भाग गया है, कभी खबर आती है कि वो प्रयागराज में है, तो कभी इनपुट कोलकाता में होने का मिलता है। लेकिन गुड्डू के बारे में कोई भी ठोस पुख्ता इनपुट अब तक पुलिस और एसटीएफ के पास नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। खबर राजस्थान से। देखिए, राजस्थान में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। बाड़मेर, पाली, अजमेर समेत पूरे राजस्थान में तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। तस्वीरें आपको दिखाएंगे इस खास रिपोर्ट के जरिए। आया सैलाब, आफत बेहिसाब, चक्रवात की मनमानी, गलियों गलियों में पानी, रेगिस्तान में जल प्रहार। राजस्थान में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। लगातार मूसलाधार बारिश होने से जोधपुर और कोटा समेत कई शहरों में बाढ़ जैसे हालात पैदा होने लग गए हैं। नदियां नाले उफान पर हैं। झरने तेज गति से बह रहे हैं। सड़कों पर नदी के रूप में पानी बह रहा है और साथ ही 4 पहिया हो 2 पहिया हो तिनके की तरह बहते नजर आ रहे हैं। रेलवे के कई अंडरपास में तो पानी भर जाने से वहां वाहन फंस गए। लोगों के घरों में घुसकर भी इस पानी ने तबाही मचा दी है।
राजस्थान में इस तूफानी आफत की बात करें तो कई जिलों में 36 घंटों से बारिश है। 12 घंटे तक बारिश का अलर्ट है। बाड़मेर, जालौर, सिरोही में बाढ़ है। लोगों को एहतियात बरतने को कहा गया है और राज्य में एसडीआरएफ की 22 टीमें तैनात हैं। तो प्रशासन भले ही अलर्ट मोड पर है, लेकिन भयावह बारिश और बाढ़ ने प्रशासन की सारी तैयारियों पर जैसे पानी फेर दिया है। यहाँ तक कि बाड़मेर जिले में तो बारिश जानलेवा कहर बरपा रही है। बाड़मेर में तो गड्ढे में डूबने से 4 मासूमों सहित कुल 5 लोगों की मौत हो गई है। अरब सागर से उठे बिपरजॉय चक्रवर्ती तूफान ने पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर जिले में तबाही मचा रखी है। बाड़मेर जिले के कई इलाकों में जल भराव जैसी स्थितियां पैदा हो गई हैं, तो वहां पर गहरे गड्ढे में डूबने से 4 मासूम बच्चों सहित कुल 5 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें 2 मासूमों के तो शव बाहर निकाल दिए गए हैं, लेकिन 3 के जो शव हैं वो अभी भी गहरे गड्ढों में हैं। हालांकि एनडीआरएफ की टीम, सिविल डिफेंस और स्थानीय गोताखोर हैं, वो लगातार कई घंटों से रेस्क्यू कर सभी के शव बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद गहरे गड्ढे होने के कारण, चिकनी मिट्टी होने के कारण वहां पर जो शव हैं वो अभी भी गड्ढों में हैं। उधर सरकार ने एहतियातन तमाम चीजें बंद कर दी हैं। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है। बाड़मेर बॉर्डर से 5000 लोग शिफ्ट किए गए हैं। जैसलमेर से 450 लोग शिफ्ट किए गए हैं। जोधपुर यूनिवर्सिटी की तमाम परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। 15 से ज्यादा ट्रेनें रद्द हो गई हैं। कोचिंग, जिम सेंटर्स, पर्यटन स्थल सब फिलहाल बंद है। बहरहाल एक तरफ बिपरजॉय तूफान राजस्थान में कहर बरपा रहा है, तो वहीं प्रदेश सरकार एक्टिव मोड में भी है। सरकार की कोशिश है कि जनहानि न हो और इसके लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और अब बात यूपी की, जहां पर भयंकर गर्मी का असर देखने को मिल रहा है। बीते 4 दिनों में बलिया और देवरिया में ही करीब 150 लोगों की मौत हो गई। गर्मी से बिगड़ते हालातों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाई लेवल मीटिंग की। इसके बाद अधिकारियों को अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया। रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में हीट स्ट्रोक का कहर। यूपी में अब तक करीब 150 लोगों की मौत। अस्पतालों में मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लू और हीट वेव पर की हाई लेवल मीटिंग। यूपी में अलर्ट पर सभी अस्पताल। यूपी में गर्मी, हीट वेव और लू की वजह से हालात खराब होते जा रहे हैं। बीते 3 दिन में सिर्फ बलिया और देवरिया में ही करीब 150 मौतें हुई हैं। वहीं इस तरह की हो रही मौतों के ऊपर सीएम योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लेते हुए हाई लेवल मीटिंग की, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारियों को पूरे प्रदेश में 24 घंटे अलर्ट रहने के लिए कहा गया। उत्तर प्रदेश में लू का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। उत्तरी भारत इस समय लू की मार झेल रहा है। अरब सागर से उठे चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के कारण यूपी में भी मौसम में बदलाव की संभावना जताई गई थी, लेकिन गंगा का मैदानी इलाका इस समय सूरज की तपिश की मार झेल रहा है। भीषण गर्मी के कारण सैकड़ों लोगों को अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। पूर्वांचल में इस समय लू और गर्म हवाओं का असर सबसे अधिक दिख रहा है। लू के कारण बलिया में हुई मौतों के बाद यूपी में अधिकारी सतर्क हो गए हैं। बुजुर्गों और विभिन्न पत्रकारों के हेल्थ प्रॉब्लम का सामना करने वाले लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। उन्हें दिन के समय घर के भीतर रहने को कहा गया है। धूप और गर्म हवाओं को लेकर लोगों की परेशानी बढ़ने की चेतावनी दे दी गई है। योगी ने सभी स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ में बैठक की और निर्देश दिया है कि सभी जिलों के सीएमओ लगातार ग्राउंड पर रहें। अस्पतालों में किसी भी चीज की कोई कमी न हो। तरीका ठीक तरीका इस वजह से हटाए गए हैं और मेरी आपके माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश में वासियों से यही अपील है कि हम लोग अभी जो मौसम विभाग का भी जो आकलन है कि अभी कई दिन इस तरह की हीट वेव चालू रहेगी, तो हम लोग अपने घर से कम निकलें और खासकर जो वृद्ध हैं, बच्चे हैं और जो गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, वो जितना कम निकलें घर से बाहर, और निकले भी तो कुछ खा पी कर निकलें और अधिक से अधिक पानी का सेवन करें। बच्चों और बुजुर्गों का रखें खास ख्याल। सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक घरों से ना निकले लोग। बुजुर्गों को अकेले कहीं ना जाने दें। बाहर निकलते वक्त छाता, पानी, चश्मा और टोपी साथ रखें। बीच बीच में पानी जरूर पीते रहें। खुद को हाइड्रेट रखें। खाने पीने का विशेष ध्यान रखें। पूर्वांचल में गोरखपुर, बलिया, कुशीनगर, देवरिया में गर्मी की वजह से मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। लगातार अस्पतालों में मरीज भर्ती हो रहे हैं। गर्मी भी चरम पर है। पारा चढ़ता जा रहा है। ऐसे में लोगों को अपना बहुत ख्याल रखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।
लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने बतौर लोकसभा स्पीकर कई अहम फैसले लिए। सांसदों को संवाद के ज्यादा मौके मिले तो महिला सांसदों को भी बोलने के लिए पर्याप्त अवसर मिला। आपको बता दें, ओम बिरला ने इसके साथ ही अपने संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी के साथ भी परस्पर संवाद और सामंजस्य रखा है। तो उनके ओएसडी राजीव दत्ता भी जनता और बिरला के बीच मजबूत कड़ी बने रहते हैं। रिपोर्ट देखिए। आजादी के अमृतकाल की साक्षी बन रही 17वीं लोकसभा भारतीय लोकतंत्र के इतिहास के पन्नों में एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में दर्ज हो रही है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में सदन ने अनुशासन, प्रतिबद्धता और सामूहिकता से उत्पादकता के रिकॉर्ड बनाते हुए नई ऊंचाइयों को छुआ है। जनता की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के साथ ही लोकसभा विकसित भारत के निर्माण का सशक्त ऊर्जा केंद्र बनी है। सदन की उत्पादकता के क्षेत्र में 17वीं लोकसभा ने विशिष्ट पहचान बनाई। सदन में चर्चा, देर रात तक चलने वाली बैठकें, अधिक से अधिक सदस्यों को बोलने के अवसर, ये कुछ ऐसे बिंदु हैं जिसको लेकर लोकसभा और स्पीकर ओम बिरला की लगातार सराहना होती है। सदन की कार्यवाही के आंकड़े भी इसका समर्थन करते हैं। 2004 से 2023 के बीच 14वीं, 15वीं, 16वीं और 17वीं लोकसभा के पहले 11 सत्रों की उत्पादकता 82.81, 67, 88.63 और 93.09% रही। इसे एक बड़ी और उल्लेखनीय उपलब्धि इसलिए माना जाएगा कि 17वीं लोकसभा के दौरान 2 साल कोविड से प्रभावित रहे। स्पीकर बिरला ने ऐसी परिस्थितियों में स्वास्थ्य सुरक्षा प्रोटोकॉल्स का कड़ाई से पालन कराया। इसकी वजह से कोविड के पीक के दौरान आयोजित 17वीं लोकसभा के चौथे सत्र में 167% कार्य हुआ, जो लोकसभा के 70 वर्षों के इतिहास में सर्वाधिक है। अब देर रात तक चलती है सदन की कार्यवाही। 17वीं लोकसभा के पहले 3 वर्षों तक सदन में चर्चा और संवाद दिखाई दिया। 14वीं से 17वीं लोकसभा के पहले 8 सत्रों के दौरान आयोजित बैठकों के आंकड़े भी इसकी पुष्टि करते हैं। 17वीं लोकसभा के दौरान ऐसे कई अवसर आए जब सदन की कार्यवाही देर रात 12 बजे के बाद तक चली। सांसदों ने भी देर रात कार्यवाही में सहभागिता दिखाई। लोकसभा के इतिहास में ऐसा बहुत कम अवसर देखने को मिला है। कानून निर्माण के माध्यम से नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने और देश के समक्ष आ रही चुनौतियों के समाधान करने में भी 17वीं लोकसभा अग्रणी है। 15वीं लोकसभा के पहले 11 सत्रों में 169 बिल पेश, 140 बिल पारित हुए। 16वीं लोकसभा में 144 बिल पेश, 134 बिल पारित हुए। बिलों पर चर्चा के समय में भी उल्लेखनीय वृद्धि। 14वीं लोकसभा के दौरान जहां बिलों पर 233 घंटे चर्चा हुई, वहीं 15वीं लोकसभा में 212 घंटे, 16वीं लोकसभा में 299 घंटे और 17वीं लोकसभा में 362 घंटे चर्चा हुई। बिलों पर चर्चा में महिला सांसदों की भागीदारी में भी काफी इजाफा हुआ। 14वीं लोकसभा के पहले 11 सत्रों में पारित बिलों में जहां सिर्फ 103 महिला सांसदों ने हिस्सा लिया, वहीं 15वीं में 102 और 16वीं में 153 महिला सदस्यों की भागीदारी रही। इसके उलट 17वीं लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के प्रोत्साहन के कारण 367 महिला सदस्यों ने बिलों पर चर्चा में अपनी अभिव्यक्ति दी। देश के विकास में बजट की अहम भूमिका है। बजट निर्माण की प्रक्रिया में जितनी अधिक चर्चा होगी, उतनी ही अधिक जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सकेगी। 17वीं लोकसभा इन उद्देश्यों को प्राप्त करने में भी सफल रही। 15वीं और 16वीं की तुलना में और 17वीं लोकसभा में बजट पर चर्चा का समय भी बढ़ा। 15वीं लोकसभा में प्रस्तुत किए गए बजट पर जहां 200 घंटे चर्चा हुई, तो वहीं 16वीं में 198 घंटे, जबकि 17वीं में 207 घंटे चर्चा हुई। 17वीं लोकसभा की ऐतिहासिक उपलब्धियों में संसद के नए भवन का प्रमुख स्थान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 मई को आयोजित भव्य कार्यक्रम में ये नव निर्मित भवन देश को समर्पित किया। महज 29 महीने की अवधि में इस स्टेट ऑफ द आर्ट इमारत को तैयार किया गया है। इस नए ग्रीन बिल्डिंग में पर्यावरण और ऊर्जा संरक्षण के सभी इंतजाम किए गए। नए भवन को सांसदों के लिए टेक्नो फ्रेंडली बनाया गया और प्रत्येक सदस्य की सीट के समक्ष मल्टीमीडिया स्क्रीन लगाया गया। बीते 4 साल में स्पीकर बिरला राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड,
मेघालय, कर्नाटक, असम, बिहार, मध्य प्रदेश, यूपी, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम सहित अन्य राज्यों के विधायकों को लोकतंत्र के मूल मंत्र दे चुके हैं। ओम बिरला अपने संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी के मतदाताओं से निरंतर जुड़े भी रहते हैं और उनके हर सुख दुख में उनके साथ खड़े दिखाई देते हैं। उनके कोटा के कार्यालय में एक पूरी की पूरी जनसंपर्क और सोशल मीडिया टीम काम करती है, जो प्रत्येक मतदाता की शिकायतों का जल्द से जल्द निराकरण करने की कोशिश करती है। ओम बिरला और उनके क्षेत्र की जनता के बीच उनके ओएसडी राजीव दत्ता मुख्य भूमिका निभाते हैं, जिन्हें जन अभियोग निराकरण से जुड़े विषयों का लंबा प्रशासनिक अनुभव है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।